तो आज हम समझेंगे सीसीई को, मतलब सतत और समग्र मूल्यांकन। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। सीसीई असल में शिक्षकों के लिए बोझ है या फिर स्टूडेंट्स के लिए वरदान? देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने इसे जरूरी तो बनाया, पर इसे लेकर ना कंफ्यूजन बहुत है। तो चलिए सबसे पहले सतत शब्द से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। लोगों को लगता है इसका मतलब है बार बार टेस्ट लेना, पर सच तो कुछ और ही है। इसका असली मकसद सिर्फ सुधार है, नंबर देना नहीं। टीचर्स को इससे मदद मिलती है कि पढ़ाना कैसे है। ठीक है, अब समझते हैं दूसरे शब्द समग्र को। इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ बच्चों के बर्ताव पर टिक लगाने जैसा नहीं है। ये बच्चे को पूरी तरह से समझने के बारे में है। मतलब इसमें बच्चे की हर तरह की ग्रोथ देखी जाती है। आखिर लर्निंग तो कहीं भी हो सकती है ना? और यही हमें सीसीई की सबसे जरूरी बात, उसकी कोर फिलॉसफी तक ले जाता है। सीसीई का पूरा फोकस सीखने के मूल्यांकन से हटकर सीखने के लिए मूल्यांकन पर है। एक छोटा सा फर्क पर बहुत बड़ा। ये सिंपल सा साइकिल ही सीसीई का दिल है, एजुकेशन को बेहतर बनाने का एक बहुत पावरफुल टूल। लेकिन ये असल क्लासरूम में कैसे काम करता है? चलिए मीता की कहानी से समझते हैं। 3 सालों में मीता का यह सफर दिखाता है कि सीसीई असल में कैसे काम करता है। ग्रेड्स से बहुत आगे की बात है ये। तो शुरू में टीचर ने नोटिस किया कि मीता बस नकल करती थी, खुद कुछ ओरिजिनल नहीं बनाती थी। फिर उसके परफॉर्मेंस में गिरावट आई, और सीसीई की वजह से ही टीचर ने यह सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब टीचर को मीता के घर के माहौल का पता चला, तब जाकर वो उसे सही सपोर्ट दे पाईं। यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और आखिर तक आते आते रिपोर्ट में साफ दिखा, मीता की स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों में गजब का सुधार था। तो फिर सवाल ये है कि सीसीई को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सारी जिम्मेदारी टीचर की है। सच तो ये है कि ये एक टीम एफर्ट है। जब सीसीई को सही से समझा और लागू किया जाए तो ये बोझ नहीं, बल्कि टीचिंग का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो आखिर में बस यही सोचना है, क्या हम एग्जाम के डर को सीखने की खुशी में बदल सकते हैं?